सो टुडे इज डे 24 द मैजिक वॉन्ड। बहुत बढ़िया चैप्टर है ये भी, और काफी इंटरेस्टिंग भी है। जी मैम, पढ़िए। Have you ever wished you had a magic wand so that you could just wave your wand and help the people you love? Well, today's magical practice will show you how you can use life's real magic wand to help others. When you fervently want to help another person, you have immense power. But when you direct that power with gratitude, you really do have a magic wand that can help the people you care about. अगर आप में से कौन कौन है जो ये चाहता है कि उसके पास एक मैजिक वॉन्ड हो और वो बस छड़ी घुमाए और सारे काम हो जाए? तो अगर आपकी ऐसी कोई विश है, तो आज के इस चैप्टर के बाद आपको भी लगेगा कि आपके पास सच में ही एक मैजिक मैजिक वॉन्ड है, और जैसे ही आप वो घुमाते हो और आपके लिए आपका काम होने लग जाता है। जी मैम। Energy flows where your attention goes. And so, when you direct the energy of gratitude toward another person's need, that's where the energy goes. This is the very reason why Jesus said thank you before he performed a miracle. Gratitude is an invisible but real force of energy, and coupled with the energy of your desire, it is just like having a magic wand. अभी हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब जहां हम एनर्जी वहीं जाती है जहां हमारी सोच जाती है, जिसके बारे में हम सोचते हैं हमारी एनर्जी वहीं जो है फ्लो करने लग जाती है। जीसस क्राइस्ट भी कोई मिरेकल करने से पहले थैंक यू बोलते थे यूनिवर्स को, क्रिएटर को, परमात्मा को, और तब वो मिरेकल परफॉर्म करते थे। तो जो मैजिक वॉन्ड है वो कुछ नहीं है, वो आपकी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस है। अगर आप किसी भी काम को करने से पहले ग्रेटिट्यूड उसके लिए पहले से ही पे कर देते हैं, तो इट वर्क्स लाइक ए मैजिक वॉन्ड। ये बिल्कुल मैजिक वॉन्ड की तरह ही काम करता है। People who wait for a magic wand fail to see that they are the magic wand. बस प्रॉब्लम ये है कि हम वेट कर रहे हैं कि हमारे हाथ में कब छड़ी आएगी, कब हम वो छड़ी घुमाएंगे और हमारा काम होने लगेगा। बट आप ही वो मैजिक वॉन्ड हो, आप ही वो मैजिक वो छड़ी हो। आपने ही अपनी, और वो छड़ी है क्या, वो घुमाना क्या आपने, घुमाना आपने बस ग्रेटिट्यूड है। जो प्रैक्टिस करनी है वो ग्रेटिट्यूड की करनी है। तो अगर आप चाह रहे हो कि मिरेकल आप करने लग जाओ, तो आप जो भी चीज करना चाहते हो उसके लिए आप पहले से ही ग्रेटिट्यूड पे करो। जीसस क्राइस्ट भी पहले थैंक यू बोलते थे, फिर वो कोई मिरेकल परफॉर्म करते थे। तो सोचो, जब भगवान खुद शुक्राना कर रहे हैं यूनिवर्स का, क्रिएटर का, परमात्मा का, तो फिर हमारी और आपकी तो क्या ही औकात है। तो इसलिए मैजिक वॉन्ड आप ही हो। आप वेट मत करो किसी चीज का, बट स्टार्ट पेइंग, प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड इन एडवांस। आपको जो भी काम करना है उसके लिए आप पहले से ही आप ग्रेटिट्यूड पे करना शुरू कर दो, और वो काम आपके सारे होने लग जाएंगे। जी मैम। If you have a family member, friend, or anyone you care about who is lacking physical health, in financial trouble, unhappy in their work, stressed, suffering because a relationship has ended, lost confidence in him or herself, suffering from mental problems, or feeling down about their life, you can use the invisible force of gratitude to help them with their health, wealth, and happiness. To wave your magic wand for another's health, imagine that a person's health has been fully restored and say the magic words thank you in heartfelt celebration of receiving the news that he or she is full of health again. You could imagine the person calling you to give you the news or imagine them telling you in person and really see and feel your reaction. When you can feel as grateful now as you would when you heard the news that the person's health had been fully restored, it will guarantee that the gratitude you feel is as sincere and as powerful as it can be. अब अभी तक जो लोग वेट कर रहे थे कि हम दूसरों के लिए, दूसरों पे कब काम कर पाएंगे, तो चैप्टर उन्हीं के लिए ही है। तो अगर आपको लगता है कि आपका कोई फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड, या जिसको आप चाहते हैं, जिसको जिसके जिसके लिए आपकी लाइकिंग है, वो कोई भी हो सकता है, उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल इश्यूज है, वो अपनी मैरिड लाइफ में, वर्क लाइफ में स्ट्रेस्ड है, सफरिंग है, तो उसके लिए आप दूर से भी उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप उसकी सफरिंग में ग्रेटिट्यूड पे करके उसके लिए यूनिवर्स को, और उसके लिए आप चीजों को काफी इजी बना सकते हैं। इसमें ये बिल्कुल मैनिफेस्टेशन की तरह काम करता है। अगर मान लीजिए आपको कोई फ्रेंड है, उसको कोई फाइनेंशियल इश्यूज है, तो आप उसके लिए कैसे काम करेंगे? आप ये यूनिवर्स को आप ये देखेंगे, पहले विजुलाइज करेंगे कि उसको, उसके पास कहीं से पैसा आ रहा है,
एंड ही इज फीलिंग हैप्पी अबाउट इट, और उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं। फिर आप विजुलाइज ये भी करेंगे कि वो आपको कॉल करके बता रहा है कि मेरे पास तो पैसे आ गए, या वो आपको कहीं पार्टी पे ले जा रहा है, आपको कोई चाय पिला रहा है, या रेस्टोरेंट में पार्टी दे रहा है। यानी आपको पूरी विजुअलाइजेशन करनी है अपने किसी भी फ्रेंड के लिए या फैमिली मेंबर के लिए। दिस इज पॉसिबल, हम दूसरों के लिए मैनिफेस्ट कर पाते हैं ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस के थ्रू। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा हिडन सीक्रेट है, हिडन फैक्ट है। वो फैक्ट ये है, ये 24 पे ये चैप्टर क्यों डाला रोना ने? ये चाहती तो इस चैप्टर को 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 10 पे भी डाल सकती थी। लेकिन पहले वो ये चाहती थी कि 23 डेज तक आप रिगरस प्रैक्टिस करो। इफ यू आर नॉट अ रिगरस प्रैक्टिशनर टिल डे 23, अगर आपका खुद का ही प्याला अभी ग्रेटिट्यूड से नहीं भरा हुआ, आप दूसरों को ग्रेटिट्यूड से ठीक नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहले जो आपको फोकस करना है वो अपने ऊपर ही करना है। जब तक आप खुद को नहीं कर पाओगे ग्रेटिट्यूड से फुल, तब तक आप दूसरों के लिए ग्रेटिट्यूड पे नहीं कर पाओगे। करोगे भी तो वो कोई खास काम नहीं करेगा। तो इसलिए पहले 23 डेज की रिगरस प्रैक्टिस कर लो। पहले अपनी लाइफ में चेंजेस ले आओ, पहले अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस ले आओ ग्रेटिट्यूड के लिए। क्योंकि हमारे अंदर ना एक आदत होती है, हम खुद तो चाहे कुछ करें ना करें, जब दूसरों की बारी तो हम उन पर काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो कॉन्फिडेंस, वो ट्रस्ट आपको तभी आएगा जब आप अपने पे काम करोगे। हम आपको एक कोर्स इसलिए करा रहे हैं कि हमने पहले अपने पे खूब काम किया है, काफी सारा हमने मैनिफेस्ट किया, आज भी करते हैं, डेली करते हैं। तब हमें जाके लगा कि यार 8-10 साल हो गए, अब तो हम लोगों को ये बात बोल सकते हैं विद कॉन्फिडेंस, विद ट्रस्ट, कि ये चीज बिल्कुल 100% काम करती है। तो इसलिए पहले खुद पे काम करना है, पहले खुद के लिए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है, फिर डे 24 पे मैजिक बैंड दूसरों के लिए घुमानी है। ये नहीं कि दूसरों के लिए पहले छड़ी घुमाने लग जाओ, अपना खुद का प्याला भरा नहीं हुआ दूसरों को बांटने लग जाओ, तो वो काम नहीं करेगा। जी मैम। To wave your magic wand to help someone you love with their wealth, follow the same magical practice and be as grateful as if they had the wealth they needed right now. Imagine their wealth has been fully restored, it is done, and you are doing, saying the magic words thank you because you have just received the amazing news. If a person you know is going through a tough time but you don't know what specifically they need, or if they need help in more than one area, then you can follow the same magical practice and wave your magic wand by giving thanks for their happiness or for their health, wealth, and happiness together. आपका कोई भी लव्ड वन किसी प्रॉब्लम में चल रहा है, तो आप उसके लिए मैजिक वॉन्ड वाले एक्सरसाइज यूज कर सकते हैं। आप उसके लिए वो छड़ी घुमा सकते हैं। छड़ी घुमाने का मतलब छड़ी लेके घुमाना नहीं है, आप चाहो तो वो भी यूज कर लो। छड़ी घुमाने का मतलब है कि आपने उसके लिए, दूसरे बंदा इंसान के लिए आपने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है। अगर उसको फाइनेंसिस में इशू है तो उसके लिए फाइनेंशियल हैप्पीनेस के लिए ग्रेटिट्यूड पे करना है। उसकी हेल्थ में इशू है तो हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड पे करना है। अगर कोई रिलेशनशिप का इशू है, हैप्पीनेस का इशू है, तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करना है। और फिर उसके बाद ये देखना है कि वो आपको कॉल करके बता रहा है या आप उससे बात कर रहे हो तो वो शेयर कर रहा है या कर रही है कि हाँ उसकी लाइफ तो चेंज हो गई। पता नहीं पिछले 3-4 दिन में ऐसा क्या हुआ कि एकदम से मेरी तो लाइफ में एकदम चेंजेस आ गए, मेरा फाइनेंशियल क्रंच चल रहा था, मुझे कहीं से पैसा आ गया, मेरे फादर ने मेरी हेल्प कर दी। वॉट एवर आप चाहो तो ये मैनिफेस्ट अगर किसी दूसरे के लिए करोगे तो ये देखना बहुत जरूरी है। बिकॉज ऑब्जर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप किसी और की हीलिंग कर रहे हो, किसी और के लिए ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हो, यू हैव टू ऑब्जर्व इट कि हाँ भाई ये काम हो रहा है। जब तक आप वो नहीं बनोगे, ऑब्जर्वर नहीं बनोगे, आप उसे देखोगे नहीं, तब तक वो काम, तब तक यूनिवर्स उसको उसमें रियलिटी में लेके नहीं आएगा। लेकिन एक जो मिसिंग कंडीशन है, जो हिडन कंडीशन है, वो यही है, जो अंडरलाइंग कंडीशन है। आपको पहले खुद पे काम करना पड़ेगा। खुद की प्रैक्टिस को इम्प्रूव किए बिना, खुद की प्रैक्टिस को रिगरस किए बिना आप इस पे काम नहीं कर पाओ। जी मैम। Take the first person. Today, choose हाँ। three people you care about who are currently in need of health, wealth, or happiness, or all three. Get a photograph of each person if you have one, and keep the photographs in front of you while doing the practice. हाँ, अब इसमें फोटोग्राफ बहुत जरूरी है। आप चाहो तो मोबाइल की भी यूज कर सकते हो। एक फोटो आप 3 लोग चूज कर लो जो आपके लव वन है, उनकी फोटोग्राफ अपने सामने रख लो, जैसा हमने रिलेशनशिप में किया था उस तरह की प्रैक्टिस है। जी मैम। Take the first person, hold their photograph in your hand, then close your eyes and for 1 minute visualize yourself receiving the news that the person has been fully restored.
with whatever they need. It is much easier to visualize yourself receiving the news that it is to visualize, for example, an ill person healthy again, or a depressed person happy again, or a financially stressed person abundant again. And you will feel more excitement and gratitude if you involve yourself in your visualization. अगर किसी की हेल्थ में प्रॉब्लम है तो उस वो ठीक हो गया है, ये विजुलाइज करना आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इतनी इजीली विजुलाइज नहीं हो पाएगा। किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस है तो उसको अबंडेंट हो गया, ये भी विजुलाइज नहीं हो पाएगा। बट ये विजुलाइज करना बहुत ईजी हो जाता है कि वो बंदा आपको फोन करके बता रहा है कि अरे मैं तो, ये मेरी हेल्थ बढ़िया हो गई, मैं घूमने जा रहा हूँ, या मेरे पास पैसे आ गए, मैं कहीं आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ, अब्रॉड जा रहा हूँ, या मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। ये विजुलाइज करना आपके लिए अच्छा इजी होता है। और दूसरी चीज, जब आप विजुअलाइजेशन में अपने आप को इन्वॉल्व कर लोगे तो आपको एक एक्साइटमेंट भी आ जाएगी, आपको और अच्छा भी लगेगा, और वो आपके लिए इजी भी होगा उसको विजुअलाइज करना। तो जब भी किसी और के लिए हीलिंग करेंगे, ग्रेटिट्यूड पे करेंगे, तो आप विजुअलाइज खुद को भी करेंगे उस प्रैक्टिस में कि आप तक वो खबर कैसे पहुंच रही है। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और कई बार जैसा आप विजुअलाइज कर लेते हो वैसा ही हो जाता है। जी मैम। Open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic words thank you slowly 3 times for that person's health, wealth, or happiness, or whatever combination they need. Thank you, thank you, thank you for name, health, wealth, or happiness. As you finish with one person, move on to the next person. Follow the same 2 steps until you have finished the magic wand practice by sending health, wealth, or happiness to all 3 people. अपने 3 कोई भी लव वंस को आप आज ये हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस भेजेंगे। 3 फोटोज अपने सामने रखेंगे, वो आपके बच्चे भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी, आपके पार्टनर भी, कोई भी हो सकता है जिनको आप चाहते हैं, प्यार करते हैं, उनको आप ये करेंगे। और उनको आप उनका नाम लेके यूनिवर्स को थैंक यू बोल के उनके लिए आप हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस भेजेंगे। लेकिन विजुलाइज जरूर करना है कि उसके बाद वो आपको कॉल कर रहे हैं, आपको मिल के बता रहे हैं, कुछ भी आप कर सकते हो कि पार्टी में मिले वहां बता रहे हैं, जो भी आप कुछ भी विजुलाइज कर सकते हो, बट खुद को इस विजुलाइजेशन में आपने जरूर रखना है। ये इससे आपकी हीलिंग जो दूसरों के लिए आप करोगे बहुत पावरफुल हो जाएगी, बहुत फास्ट हो जाएगी। जी मैम। You can also use this powerful practice when you are walking down the street or going about your day and you come across someone who is obviously lacking happiness, health, or wealth. Imagine you have a magic wand and in your mind wave it by giving heartfelt thanks for their wealth, health, and happiness, and know that you have set a real force of energy into motion. Using gratitude to help someone else with his or her health, wealth, and happiness is the single greatest act of gratitude you can perform. And one of the magical things about it is that health, wealth, and happiness you fervently wish for others, you also bring to yourself. ये आप किसी अननोन इंसान के साथ भी कर सकते हैं। आप स्ट्रीट में जा रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं, रोड पे हैं, कहीं भी आप बाहर जा रहे हैं, आप देख रहे हैं यार ये बंदा तो बड़ा दुखी लग रहा है, या कोई बैगर आपको दिख जाता है, किसी की हेल्थ खराब है, रोड पे पड़ा हुआ है, कुछ भी आप किसी के लिए भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप ऐसा सोचो कि आपके हाथ में एक मैजिक बैंड है, उनको आप ग्रेटिट्यूड पे करो कि यूनिवर्स को बोलो उसको ग्रेटिट्यूड पे करे। अब अननोन के लिए आप विजुलाइज नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं, तो आप उसको सिंपल आप ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हो। जस्ट इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग ए मैजिक बैंड, आपके हाथ में जादू की छड़ी है और वो घुमा रहे हैं और आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं और यूनिवर्स उनको हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस दे रहा है। और इससे बड़ा ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं हो सकता जब आप किसी अननोन इंसान को हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस देते हो। यूनिवर्स को बोलते हो यूनिवर्स इसको आप हेल्थ दो, वेल्थ दो और हैप्पीनेस दो, जो इसके चेहरे पे ये उदासी है खत्म हो जाए, जो बहुत खुश होने लग जाए। और अगर आप किसी अननोन के साथ आप एक्सरसाइज करते हो, उसका आपको 10 टाइम्स जो है रिटर्न मिलेगा, और बहुत जल्दी उसका रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अपने लव्ड वन के साथ हर कोई करता है, अननोन के साथ करना और भी ज्यादा इसको पावरफुल बना देता है। जी मैम। Count your blessings, make a list of 10 blessings why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Choose 3 people who you care about and who you would like to help with more health, wealth, happiness, or all 3. If you have them, collect a photograph each of the 3 people and keep it in front of you while doing the magic wand practice. Take one person at a time and hold their photograph in your hand and close your eyes for 1 minute. Visualize the person's health, wealth, or happiness
has been fully restored and you are receiving the news. Open your eyes with the photograph still in your hand and say the magic words slowly. Thank you, thank you, thank you for health, wealth, and happiness. As you finish with one person, move on to the next and follow the same two steps until you have finished the magic wand practice for all three people. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you. पहली और लास्ट तो प्रैक्टिस वही है जो आप जानते ही हैं। अब इसमें वही आपने करना है, 3 फोटोग्राफ लेके उनको हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस देनी है। ये अपने लव्ड वंस के लिए है, और जब भी लव्ड वंस के लिए करेंगे, नॉन लोगों के लिए करेंगे, खुद को उसमें जरूर विजुलाइज करेंगे। उससे प्रैक्टिस बहुत पावरफुल हो जाती है। लेकिन याद रखेंगे, पहले 23 दिन, 23 डेज खुद रिगरस प्रैक्टिस करनी है। अगर आप किसी भी तरह से नहीं कर पाए हैं, बीच में लैग कर गए हैं, छोड़ दिए, तो डे 1 से शुरू कर दीजिए। सारी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, और आप कभी भी, आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो तो उसके लिए हम हमेशा रेडी हैं। आप कभी भी आप पूछ सकते हो मैसेज पे। जी मैम, और ये बहुत ही पावरफुल चैप्टर है, इसको जरूर आप कर सकते हैं। जिसको दूसरों की हीलिंग में से यूज करना, उसके लिए बहुत पावरफुल है। और ये बहुत छोटे चैप्टर्स हैं, तो इसलिए हम ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगा रहे हैं। और इनकी जो हीलिंग्स है, जो उनकी प्रैक्टिस है, वो भी बहुत ज्यादा लिखने वाली नहीं है। तो बस ये आपकी, अब ये जो चैप्टर्स हम कर रहे हैं, एडवांस लेवल के चैप्टर्स हैं। पावरफुल बहुत है, लेकिन काम तभी करेंगे जब आप अपना यहाँ तक का पूरा प्रैक्टिस करके आए हो। अगर प्रैक्टिस करके नहीं आए हो तो ये काम नहीं करेंगे, बहुत स्लो लेवल पे, लो लेवल पे काम करेंगे। तो हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, डे 25, क्यू द मैजिक। Life is playfulness. We need to play so that we can rediscover the magic around us. लाइफ इज प्लेफुलनेस। जीवन क्या है, हमने उसे वैसी, हमने जबरदस्ती उसको बहुत ज्यादा सीरियस बना रखा है। तो हंसी मजाक में जीवन को बिताना चाहिए। और यही सबसे बड़ा जो है सीक्रेट है लाइफ का। जो अगर जो जो लोग जरूर से ज्यादा सीरियस रहते हैं, वो लाइफ को कभी एंजॉय कर ही नहीं पाते। तो सीरियसनेस एक टाइम पे ठीक होती है, बट हर टाइम ठीक नहीं है। तो प्लेफुलनेस ही लाइफ है। तो हमें भी अपने आप को, वी नीड टू प्ले, हमें भी उस एक गेम में रहना है, ऐसे कि अपने आसपास मैजिक को डिस्कवर कर पाए, रीडिस्कवर कर पाए। तो आज का जो ये जो चैप्टर है, इट्स अगेन वेरी पावरफुल एंड वेरी वेरी गुड चैप्टर। जी मैम। Today's practice, Cue the Magic, is one of my favorite practices because it's a game you play with the universe and it's a lot of fun. Imagine that the universe is friendly and caring and that it wants you to have everything you want in life. Because the universe can't just walk up and hand you what you want, it uses the law of attraction to give you signs and cues to help you receive your dreams. The universe knows you have to feel gratitude to bring forth your dreams. So it plays its part in the game by giving you personal cues to remind you to be grateful. It uses the people, circumstances, and events that surround you in your day as your magic cues to be grateful. It works like this. If you hear an ambulance siren, the magic cue from the universe is to be grateful for the perfect health. If you see a police car, your magic cue is to be grateful for safety and security. If you see someone reading a newspaper, it's your magic cue to be thankful for great news. इंटरेस्टिंग है ये। अब आपको कई बार ना, हम लोग मतलब ये 100% बात है कि ये कोर्स खत्म होते ही, कोर्स में रहते हुए भी बहुत ही कम लोग इसकी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। रीजन कुछ भी हो सकता है, अपने पर्सनल रीजन है, वॉट एवर आपके प्रोफेशनल रीजन है। तो कोर्स खत्म होने के बाद आप सब लोग भूल जाएंगे। कुछ दिन, 2-4 दिन याद रहेगा। अगर ग्रुप में 2-4 मैसेज आएंगे तो किसी को याद आएगा, अरे ग्रेजुएट प्रैक्टिस करनी है। कुछ लोग ही हैं जो सीरियस रिगरस प्रैक्टिशनर है, जो इसको बाद में करते रहेंगे, बाकी सब भूल जाएंगे। तो उन्होंने ये बोला है कि उनको भी ये बात पता थी कि जो अगर बुक को अगर 1000 लोग पढ़ते हैं, तो 50 ही ऐसे होंगे जो रिगरस प्रैक्टिस करेंगे। तो उन्होंने बोला कि आपको यूनिवर्स क्यों देता है, आपको क्लू दे रहा है, आपको संकेत दे रहा है यूनिवर्स, कि आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको समझ में भी वो संकेत को समझना, वो साइन को समझना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे उन्होंने बोला कि अगर मान लो आपको 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 कोई एम्बुलेंस का सायरन दिख जाता है, तो एम्बुलेंस का सायरन दिखते ही आपको किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड पे करना है? आपको अपनी परफेक्ट हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड पे करना है। कि कोई एम्बुलेंस में जा रहा है, कोई किसी की इतनी हालत खराब है कि उसे एम्बुलेंस लेके इमरजेंसी में बहुत फास्ट स्पीड से लेके जा रही है, अगर जरा सी भी देर हो गई तो कुछ का कुछ हो सकता है। लेकिन आपकी हेल्थ एकदम परफेक्ट है। सो कांट यू बी थैंकफुल फॉर योर परफेक्ट हेल्थ टू द यूनिवर्स? तो ये क्यों आपको यूनिवर्स ने दे दिया।
आपको पुलिस की कोई गाड़ी दिखती है, पुलिस का दिखता है सायरन, तो आप अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं। आपको कोई न्यूज़पेपर पढ़ता हुआ दिखता है, तो आप जो आपको न्यूज़ मिल जाते हैं, आपको जो नॉलेज मिलती है न्यूज़पेपर से, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्यूज ढूंढने हैं, और क्यूज दे जैसे आपके सामने आएंगे, आपको उसके अपने लिए ग्रेटिट्यूड पे करना है। ये प्रैक्टिस दी इसलिए गई है, एक तो ये फन है, और दूसरा रोंडा को पता थी ये बात कि ज्यादातर लोग, हर कोई इसको अपनी लाइफ का एक पार्ट नहीं बना सकता, बट अगर आप बना लोगे, इट इज एन एडिक्शन, और लाइफ 110% आपकी बदलेगी पॉजिटिव चीजों के लिए। जी मैम। If you want to change the weight of your body, when you see another person with your perfect weight, it's your magic cue from the universe to be thankful for your perfect weight. If you want a romantic partner, when you see a couple madly in love, it's your magic cue to be grateful for the perfect partner. If you want to have a family, when you see babies and children, take the magic cue and be grateful for children. When you pass by your bank or an ATM, it's your magic cue to be grateful for plenty of money. When you arrive home, it's your magic cue to be grateful for your home. And when a neighbor calls in to have a cup of coffee or you wave them across the street, it's your magic cue to be grateful for your neighbors. If you happen to see one of your material desires on your list, such as dream house, car, motorcycle, shoes, or computer, of course, it's your magic cue from the universe to be grateful for your desire now. तो ये अलग अलग तरह के क्यूज हैं, आपको यही पहचानना है। अगर किसी किसी को कोई कोई पार्टनर ढूंढ रहा है, उसको कोई कपल दिखता है, तो उसको उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करना है। तो ये सब क्यूज हैं जो आपको देखने हैं, सब आपको संकेत समझने हैं यूनिवर्स के, और जैसे ही आपको वो संकेत दिख जाता है, आपको अपने लिए उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड पे करना है। क्योंकि हम एडवांस प्रैक्टिसेस में हैं, फ्यूचर प्रैक्टिसेस में हैं। तो अगर आप जो आप ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हो, आप यूनिवर्स को बेसिकली बाउंड कर रहे हो, आपको वो इम्पैक्ट देने के लिए, आपको वो चीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए। तो इट्स अगेन अ वेरी पावरफुल प्रैक्टिस, फ्यूचर प्रैक्टिस है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी पहले पूरी प्रैक्टिसेस को करना बहुत जरूरी है। यू हैव टू बी रिगरस प्रैक्टिशनर टू रीच एट दिस स्टेज। जी मैम। When you begin a new day and someone says good morning, you are being given a magic cue to be grateful for the good morning. If you come across someone who is really happy, it's your magic cue to be grateful for happiness. And if you overhear another person saying thank you, anywhere at any time, it's your magic cue to say thank you. There are unlimited and creative ways the universe has to magically cue you to be grateful in your day to day activities. You can never misunderstand a magic cue or get a cue wrong because whatever you think a cue is for, you are right. The universe uses the law of attraction to magically cue you. So you always attract the exact cues that you need to be grateful for in that moment. अनलिमिटेड वेज हैं, क्रिएटिव वेज हैं यूनिवर्स के, जो आपको बहुत सारे क्यूज मिल सकते हैं। आपको समझना है कि आपके सामने कोई भी इंसिडेंट हो रहा है, आप हर एक चीज को लेके, आप उससे रिलेटेड कोई भी चीज अपने जीवन की लेके, आप उसको उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हो। ये लिमिटलेस है, हर दिन आपके सामने रोज नई नई चीजें होती हैं। आप रोड पे भी जाते हो तो नई चीजें आपको दिखती हैं। हर चीज हर दिन हजारों लाखों चीजें, हजारों चीजें नई होती हैं आपके साथ, तो आप हर चीज को लेके आप ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हो। जी मैम। Cue the Magic has become a daily game and I play, and with practice I not now automatically see all the magic cues the universe gives me. And I give thanks for every one of them. It never ceases to thrill and amaze me how the universe finds new ways to cue me to set the magic of gratitude into motion. आपने भी अब ये करना है, आज के चैप्टर के बाद आपने भी कल ढूंढना है, कल के पूरे दिन में, या आज कल क्लास से पहले हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या मैजिक क्यूज आपको दिख पाए। तो ये एक प्रैक्टिस है, एक गेम है, आप ये गेम खेलना शुरू करो एंड ट्राई टू फाइंड आउट मोर क्यूज जो आपको यूनिवर्स दे रहा है। 100% यूनिवर्स आपको क्यूज देता है, और आपको बस देखने की जरूरत होती है कि आपको उसे नोटिस करना होता है, पहचानना होता है। क्यूज तो आपको मिलते ही मिलते हैं। जी मैम। When I receive a phone call from a friend or a family member, it's a cue to be grateful for him or her. When someone say, "Isn't it a beautiful day?" it's a cue to be grateful for the beautiful weather where I live and for another beautiful day. If an appliance breaks down, it's a cue to be grateful for all my appliances that are working perfectly. If a plant in my garden is struggling, it's a cue to be grateful for all the healthy plants in my garden.
When I collect the mail, it's a cue to be grateful for the mail service and for unexpected checks. When someone says they have to go to an ATM or I see people in line at an ATM, it's a cue to be grateful for money. If a person I know comes down with a sickness, it's a cue to be grateful for their health and mine. When I open my curtains in the morning and see the new day, it's a cue to be grateful for the day ahead. And when I close my curtains at night, it's a cue to be grateful for the day that I had. तो मतलब ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स उन्होंने दे दिए हैं, यानी आपको अपनी लाइफ के हर एक इवेंट में कोई ना कोई क्यू जरूर मिलेगा, आपको बस ढूंढना है और उसके लिए आपने ग्रेटफुल होना है। जी मैम। When I receive a phone call मैम हो from a गया, friend, हो गया अच्छा मैम, हो ये हो गया, गया। हाँ sorry. To play Cue the Magic today, all you have to be alert enough to take 7 magic cues from the universe during the day and give thanks to each one of them. For example, if you see someone with your perfect weight, say thank you for my perfect weight. You can do never do much gratitude. So you can choose to do more, and if you want, you can even try to respond to as many magic cues in one day as you can. If you have been following the daily magical practices over the last 24 days, you will have reached a point by now where you will be alert enough to notice the cues the universe is always giving to you. One of the many benefits of gratitude's magical power is that it wakes you up and makes you far more alert and aware. And the more alert and aware you become, the more grateful you become, the more easily you attract your dreams. So, universe, cue the magic. बहुत सही उन्होंने बात बोली। अगर आप 24 दिन तक अपनी प्रैक्टिस, 24 दिनों की प्रैक्टिस अगर आप कर पाए हो, अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपके अंदर एक डिफरेंट तरह की अलर्टनेस आपको महसूस होने लग चुकी होगी अभी तक, कि आप पहले से कितना अलर्ट हो गए हो, पहले से कितना अवेयर हो गए हो। आपको समझ में आता है कि अरे ये तो मेरे लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है, ये तो ये चीज जो ही, अरे ये मेरी कितनी, आप जिन चीजों को पहले इग्नोर कर रहे थे, छोटी छोटी चीजों को, अब अगर आपने 24 दिन की प्रैक्टिस कर ली है, तो इट मीन्स आप उन छोटी छोटी चीजों के लिए आपने ग्रेटिट्यूड पे करना शुरू कर दिया है। तो आप अलर्ट हो चुके हो, और अगर आप अलर्ट हो चुके हो तो कम से कम 7 क्यू आपने डेली के ढूंढने हैं। 7 तो कुछ भी नहीं है। आप क्लास खत्म होने के अगले 1 घंटे भी अगर जाग लिए तो आपको 7 क्यू मुझे लगता है वहीं के वहीं आपको मिल जाएंगे। कल का पूरा दिन आपके पास है, आपने 7 क्यूज देखने की यूनिवर्स ने आपको क्या दिया, आपने पहचानने, आपको मिल रहे हैं, आपको बस पहचानने हैं, आपको बस नोटिस करना है कि हाँ ये आपका क्यू है। जी मैम। Today, be alert to what's around you and take at least 7 gratitude cues from the events in your day. For example, if you see someone with your perfect weight, say thank you for my perfect weight just before you go to sleep, sir. I think. ये तो वही magic ये होगा। for my perfect weight. हाँ आज की है, तो इसमें अगर कोई डाउट है तो आप डाउट ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम आज 3rd चैप्टर भी खत्म करेंगे। आज की ये दोनों बड़ी इजी प्रैक्टिसेस है। क्यों था मैजिक तभी कर पाओगे जब अलर्टनेस आएगी, अवेयरनेस आएगी। अलर्टनेस अवेयरनेस तभी आएगी अगर आप सारी चीजों को, सारे चैप्टर्स को प्रैक्टिस करते हुए आए हो। इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग ऑल दीज चैप्टर्स, तो यह अलर्टनेस अवेयरनेस आपके अंदर नहीं होगी अभी तक। और जो दूसरों को हेल्प करने की, दूसरों को हील करने की बात है, उसके लिए भी आपको पहले अपने खुद के ऊपर काम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। उसके बिना आप ये नहीं कर सकते। जब तक अपना ही प्याला आपका भरा हुआ नहीं है, आप दूसरों को उस प्याले से नहीं दे पाओगे। क्यू द मैजिक इज़ वेरी इजी प्रैक्टिस। मुझे ऐसे लगता है कि हम जो लोग लिखने से घबराते हैं या कहीं ना कहीं सोचते हैं कि इट्स लिटिल टफ, तो आप स्टार्ट ही अपना डे क्यू द मैजिक के साथ करो ना। इट्स लाइक आप उठे हो, यू हैव वाटर, आप ब्रश कर पा रहे हो, आप वॉशरूम गए, यू हैव टैप इन योर हाउस। इमेजिन पीपल नॉट हैविंग टैप, नॉट हैविंग वाटर, नॉट हैविंग प्रॉपर सप्लाई। यू हैव टूथ ब्रश, टूथ पेस्ट, यू आर गोइंग टू आपके किचन, पास आपके पास फ्राइंग गद्दे पैन है। हैं, हाँ, आपके पास गद्दे हैं, हाँ, जिस बेड पे आप सोए हो बेड है आपके हाँ, पास, पिल्लो है आपके पास, आपके पास बेडशीट है गैस आपके है, पास, आप चूल्हे पे खाना नहीं बना रहे हो, यू डोंट हैव टू स्ट्रगल टू गेट पंखा लकड़ियाँ। पंखा चल रहा है, एसी एग्जैक्टली। चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आपके पास है, उसका बिल आप पे कर पा रहे हो। तो आपको 50 तो ऐसी एक सुबह के 1 घंटे सारा में दिन आपको आपके 50 पास क्यूज मिल नाइफ जाएंगे। है खाना बनाने का, सब्जी काटने के लिए। इमेजिन पीपल नॉट हैविंग फ्रिज, इमेजिन पीपल नॉट हैविंग एसी। सो इसमें बहुत सा, और फ्यूचर क्यूज भी ढूंढ सकते हो। जैसे सपोज आप किसी का मन है स्कूटी लेने का, और अगर उसको रोड पे उसके मनपसंद स्कूटी दिख रही है, वैसे आप देखना यूनिवर्स से साइन आएगा आपको कल के दिन में
तो आप थैंक यू करो ना कि ओहो वाह इनके पास इतनी अच्छी स्कूटी है, थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये स्कूटी दिखाने के लिए, मेरे को तो ये बहुत अच्छी लगती है। तो किसी को BMW लेनी है तो वो उसको देख के थैंक यू करे। आपको आपके क्यूज दिखेंगे हमेशा, जो आपके ड्रीम्स होते हैं वो आपको क्यू के रूप में दिखते हैं। सो आप उसी टाइम थैंक यू करो। तो दिस इज हाउ यू कैन, मतलब फुल डे आप एक मोड में रह सकते हो। एडवांस प्रैक्टिस में यही है कि आप अगर बिना लिखे भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, बट आपको पहले बेसिक लिखना अपने चाहिए। करने पड़ेंगे। नहीं, काउंट योर ब्लेसिंग्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हाँ, अपने वो ब्रेक बेसिक्स डाउन करने एरियाज। पड़ेंगे। हाँ। अगर आपने पास्ट को हील नहीं किया, 500 1000 2000 ब्लेसिंग अपने शुक्राने नहीं किए पास्ट के, तो फिर एडवांस प्रैक्टिस में आप काम नहीं कर सकते। सर डे टू डे ब्रेकडाउन्स भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि लाइफ बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगी। डे हाँ, टू वो डे तो आते ही ब्रेकडाउन्स हैं। आएंगे, आपको लिखना पड़ेगा। नहीं, खैर मुझे तो नहीं आते। मैं तो आई डोंट लिव दिस विद दिस बिलीफ, लोगों को आते होंगे। आई डोंट हैव ब्रेकडाउन्स। सर ठीक है, आपका अब तो रैंक अलग है। तो डे 26 पढ़ते हैं। मैजिकली मैजिकली ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स, टर्न योर वूंड्स इनटू विजडम। अपने वुंड्स को आप विजडम में बदल दो। मतलब कि जो आपके साथ, हमें हमेशा यही लगता है कि हमारे साथ ये गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ, बट ये गलत हुआ क्यों, उसके पीछे की आप वो लगा लो, लॉजिक देख लो कि ऐसा क्यों हुआ है। अगर आप उसके पीछे का ज्ञान ढूंढ लोगे तो आपको हर चीज बहुत इजी लगने लग जाएगी। तो मैंने ये बात बोली कि मुझे नहीं आते, तो दैट मीन्स कि मुझे विजडम आ गई है कि मुझे समझ में आया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मुझे वो सुख और दुख वाले मैं रेलम से ऊपर उठ चुका हूँ। मुझे लगता है जो हो रहा है मेरी लाइफ में वो अच्छा ही हो रहा है, गलत तो कुछ होता ही नहीं है। तो दिस इज द थॉट प्रोसेस आई एम हैविंग करंटली। तो सबके साथ ही वैसे तो यही है, क्योंकि परमात्मा किसी का कभी गलत करते ही नहीं है, जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। अब उसकी अच्छाई आपको उस टाइम दिख जाएगी, या 6 महीने बाद, 6 दिन बाद, या 6 साल बाद दिखेगी जरूर। बताइए उष्ता मैम, क्या डाउट है आपका? सर अभी पूछ लूं या चैप्टर खत्म होने के बाद पूछ लूं? हेलो सर। हाँ जी, आप तभी पूछ लेना। आप ठीक है पूछो। सर। अच्छा, ठीक है ये ना? इस चैप्टर से है कि इससे पहले वाले चैप्टर से है मैम? मैम जो इससे पहले था उससे पहले वाले चैप्टर में है। मैजिक वॉन्ड? हाँ जी, मैजिक वॉन्ड में। फिर तो ले लो सर आप। हाँ, पूछ लो फिर, आपको कोई दिक्कत नहीं है। सर जो आपने बोला मैजिक वॉन्ड में कि हमें उन पर्सनालिटीज की फोटो लेनी है, अब जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई desire for happiness, abundance, and good health for my daughter, then also I need to carry the photograph in my hand. No? Okay. Only one those who are unknown to us. अननोन और मे बी हु आर नॉट अराउंड यू। Okay. So अब we need आपके to write. डॉटर आपके We पास है तो आप इमेजिन करो कि आप उसके ऊपर वॉन्ड चला रहे हो, ऐसे 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 ऐसे। तो जैसे मैजिक और मैजिक डस्ट वॉन्ड में था, दिस इज विजुअलाइज मोर और करना है लेस। ना? मैजिक डस्ट हम लोग मैम, जनरल। आप एक खरीद लो मैजिक वॉन्ड, आप साथ लेके चला। इजी हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ओके। खरीद और भी सकते सर हो। ये कहाँ से मिलेगी सर, वॉन्ड बता दो। मैं ऋषिकेश आऊंगा, ले आऊंगा आपके लिए, ठीक है। ठीक है नन सर, फिर इंस्टीट्यूट में सबसे पहले मैं आप पे ही करूंगी सर। लोग कहेंगे काला जादू कर रही है। कोई नहीं सर, चलो। उनको इस काले जादू में हम अपने साथ करेंगे ना। अब हम इस काले जादू में बस चुके हैं। चलो, बहुत बढ़िया, बस बसना ही चाहिए इसको। आप अपना एडिक्शन बना लो तो इससे अच्छी कोई चीज ही बिल्कुल सर। थैंक यू नहीं। सर, थैंक यू मैम, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। Every single mistake is a blessing in disguise. Today's magical practice will prove it because you are about to discover that there are actually untold blessings hidden within every mistake. देख लो, जो बात मैंने अभी बोली थी वो इन्होंने बुक में लिख लिख दी है। क्योंकि हर चीज में कुछ ना कुछ फायदा होता है, और कभी गलत कुछ होता ही नहीं है इस दुनिया में। और वैसे आपको हमेशा ये भी सोचना चाहिए कि वॉट एवर इज हैपनिंग इन माई फेवर, यूनिवर्स हमेशा मुझे सपोर्ट करेगा, हर चीज मेरे फेवर में ही होगी। आप हमेशा अपना ये थॉट प्रोसेस ये रख लो कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे फेवर में ही होने वाला है। वो आज हो, 2 दिन बाद हो, या 2 महीने बाद हो, होगा मेरे फेवर में ही। तो यही इसका मीनिंग भी यही है। जी मैम। A child makes many mistakes while learning how to ride a bike or write, and we don't give it a second thought because we know that through their mistakes they will learn and eventually master what they are trying to do. So, why is it that adults are so hard on themselves when they make a mistake? The same rule that applies to children also applies to you. We all make mistakes, and if we didn't make them, we would never learn anything and we wouldn't grow any smarter or any wiser.
अब बाय चांस जो मैंने टॉपिक चूज किया आज की हीलिंग का, मतलब मैंने सोचा नहीं था, ना ये चैप्टर पढ़ा था, मैंने टॉपिक भी मैंने फेलियर ही चूज किया। और मुझे लग रहा है कि कितना ज्यादा ये दिस इज हाउ यूनिवर्स इज गिविंग मी द क्लू। अब ये उसने क्यों दे दिया मेरे को। मैंने कल, मुझे याद नहीं था कि कल हमें कौन सा चैप्टर करना है, तो मैंने कहा चलो बहुत सारे वो है, फेलियर ही ले लेते हैं। और ये जो चैप्टर है ये भी फेलियर की बात कर रहा है, मिस्टेक की बात कर रहा है। जब बच्चे गलती करते हैं तो हम कहते हैं हाँ ठीक है ये तो सीख रहा है। लेकिन हम अपनी गलतियों में क्या हो जाता है, वो रूल हम खुद पे अप्लाई नहीं कर पाते। तो मिस्टेक करना भी कोई मतलब बहुत गलत चीज नहीं होती है। आप गलती करके इंसान सीखता है। और टू एरर इज ह्यूमन तो सबको पता ही है, एक बहुत फ्रेज भी है। जी मैम। We have the freedom to make our own choices, and that means we have the freedom to make mistakes. Mistakes can hurt, but if we don't learn from the mistake we have made, the pain we have suffered from it has been for nothing. In fact, by the law of attraction, we will make the same mistake over and over again until the consequences hurt us so much that we finally learn from it. It's the very reason why mistakes hurt, so that we do learn from them and don't make them repeatedly. तो बिल्कुल सही बात है। अगर आप गलती करते हो और उस गलत जो भी, अगर आपकी लाइफ में कुछ गलत भी आपको ऐसा लगता है कि गलत हुआ है, गलत तो होता नहीं है वैसे, तो वो गलत भी आपको कुछ सिखाने के लिए ही होता है। तो अगर आप वो उससे सीख ले लेते हो, लर्निंग ले लेते हो, तो वो दोबारा से वो चीज गलत नहीं होगी। अगर आप उससे वो लर्निंग नहीं लोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा और आपको बार 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 उस चीज में डालता ही रहेगा। अब इस चीज को हम स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, आध्यात्म से भी कर सकते हैं। तो ऐसा ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, वेदों में भी लिखा है कि हर आत्मा का जो पर्पस होता है वो परमात्मा तक पहुंचना होता है। और आप अगर कोशिश नहीं करोगे तो यूनिवर्स तो कोशिश कर ही रहा है, क्रिएटर तो आपको हर दिन पुश करते हैं। वो हर दिन आपको इवोल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं। जो लोग खुद करते हैं उनका इवोल्यूशन फास्ट होता है, जो नहीं करते उनको वो खुद सिखाते हैं। तो अगर आपको, आपसे कोई गलती हुई है या आपकी लाइफ में कुछ गलत आपको ऐसा लग रहा है कि हुआ है, तो आपको कुछ सिखाने के लिए ही हुआ है। तो जब तक आप वो सीख नहीं लोगे वो चीज बार 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 होती रहेगी। वो यूनिवर्स आपको बार बार देता रहेगा। तो अगर आप उससे सीख गए तो दैट इज ओके, और वो चीज आपकी ठीक हो जाएगी। जैसे इसमें हम शिंकू मैम का एग्जांपल ले सकते हैं, जो उनके साथ, जो उनके नेबर को से उनको प्रॉब्लम थी। तो प्रॉब्लम होती गई उनको, उनके लिए वो लर्निंग क्या थी कि उनको ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस उस पर अप्लाई करनी थी। तो जैसे उन्होंने अप्लाई करी वो ठीक हो गया। ऐसे ही है ना मैम। Right. तो ये हमारे सबके साथ ही ऐसा होता है। जी। To learn from a mistake, we first have to own it, and this is where many people can become undone because they often blame someone else for their mistake. Let's consider the scenario of being pulled over by the police for speeding and being given a speeding ticket. Instead of taking responsibility for the fact that we were speeding, we blamed the police because they were hiding in the bushes on the highway around a bend. We couldn't see them, they had a radar gun, so we didn't stand a chance. But the mistake was ours because we were the one who chose speed. The problem with blaming other people for our mistake is that we still suffer the pain and consequences of our mistake, but we didn't learn from it. And so, bingo, we'll attract making the same mistake again. परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर आप कहीं ये इंडिया में, दिल्ली में तो अगर बहुत ही ज्यादा होता है। हम हर रेड लाइट पे क्रॉस कर रहे होते हैं और पुलिस वाले रोकते हैं तो हम उनको ब्लेम करते हैं, अरे यहाँ आज फिर से आगे खड़े हो गए। हम अपनी गलती को इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आप अपनी गलती को इग्नोर करोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको बेयर करना ही है। चालान तो आपका कटेगा ही कटेगा। लेकिन अगर आप उस मिस्टेक को एक्सेप्ट कर लोगे तो आप नेक्स्ट रेड लाइट को आप वो नहीं करोगे जब, या आप नेक्स्ट टाइम जो है बहुत हाई स्पीड पे आप अपने व्हीकल को नहीं रन करोगे। तो इट इज ऑल अबाउट लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स। जिस दिन आपने अपनी गलती से सीख ले ली वो आपकी लाइफ में रिपीट नहीं होगी फिर, दैट इज फॉर श्योर। The problem with blaming other people for our ये तो हो mistake. गया मैम। Sorry, you are human. You will make mistakes about your being human. But you must learn from your mistakes, otherwise, your life will have a lot of unnecessary pain. How do you learn from a mistake? Gratitude. No matter how bad something may seem, there are always many things to be grateful for. When you look for as many things as you can be grateful for a mistake, you magically the mistake into blessings. Mistakes attract more mistakes, and blessings attract more blessings. Which would you prefer?
विच वुड यू प्रेफर? तो अब आप देख लीजिए, वही है कि Think. आप, हाँ मैं एक बार बता देता हूँ कि अगर आप अपनी मिस्टेक्स को कैसे उनको ठीक कर सकते हो, तो उनको आप ग्रेटिट्यूड से ही ठीक कर सकते हो। तो अगर आप ग्रेटिट्यूड पे करोगे अपनी मिस्टेक्स के लिए, तो यू विल अट्रैक्ट मोर ब्लेसिंग्स, मोर ग्रेटिट्यूड। अगर आप मिस्टेक ही करते रहोगे, तो मिस्टेक आपकी मिस्टेक ही अट्रैक्ट करती रहेगी। तो आप क्या चाहते हो, मिस्टेक्स का मिस्टेक अट्रैक्ट हो, या ग्रेटिट्यूड के साथ ग्रेटिट्यूड, या ब्लेसिंग्स के साथ ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट हो? Today, think about a mistake you have made in your life. It doesn't matter whether it was a big or small, one that still hurts when you think about it. Maybe you lost your आपकी temper with a आवाज person close आवाज to आपकी you. A कट रही relationship है। hasn't been. आपकी So आवाज now, कट रही है। okay? हाँ अब ठीक Now, है। okay? यस। It doesn't matter whether it was or small, but choose one that still hurts when you think about it. Maybe you lost your temper with a person close to you and the relationship hasn't been the same since. Maybe you put blind faith in another person and God. Maybe you told a white lie to protect someone and because of it you ended up in difficult situation. You might have chosen the cheaper option on something and it all went wrong and ended up costing you a whole lot more. You might have thought you were making the right decision about something, but it completely backfired on you. Once you have chosen a mistake to magically transform into blessings, look for the things to be grateful for. To help, there are two questions you can ask yourself. What did I learn from the mistake? What are the good things that came out of the mistake? उन्होंने डिफरेंट सिचुएशंस दे दी। अलग अलग सिचुएशन में आपने आपके साथ ऐसा हुआ। तो अब या तो अगर आप इन मिस्टेक्स से लर्न नहीं करते, इनको इनके लिए आप ग्रेटिट्यूड पे नहीं करते, तो ये मिस्टेक्स आपकी लाइफ में बार बार रिपीट होती रहेंगी। तो दो तरीके हैं। उन्होंने बोला कि आप दो क्वेश्चन आप खुद से पूछ सकते हो कि आपने इस गलती जो आपने की थी, आपसे हो गई थी, इससे आपने क्या सीखा, और उससे क्या आपके जीवन में अच्छी बात हुई। जो भी गलती हमारे से होती है, उससे हमारी लाइफ में कोई ना कोई अच्छी बात होती है। जैसे 2026 24 में, 25 में मेरा जो कोचिंग था, उसको एमसीडी का नोटिस आया और मुझे वो कोचिंग खाली करना पड़ा। तो ये, और शायद मेरी कोई गलती रही होगी, बट इससे मुझे भी लगा कि ये तो बहुत ज्यादा बुरा हो गया। एकदम से रोड पे हम कमर्शियल लोकेशन पे, तो हमें हमें लेना पड़ा रेजिडेंशियल में। फिर मुझे समझ में आया कि ये तो बहुत बढ़िया हुआ एक्चुअल में। मुझे एक महीने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि तो बहुत ही बढ़िया हुआ कि जो मैंने अंदर सेंटर लिया, उसमें इतनी स्पेस थी कि मैं उसमें अपना हीलिंग सेंटर, अपना मेडिटेशन रूम बना पाया, हीलिंग रूम मैंने बना दिया। और उससे, और वही ये और मेरी फिर मैंने अपनी लिस्ट निकाली। मेरी लिस्ट में सेकंड टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे थी कि जो मैंने लिखा था कि मुझे अपना अपना खुद का एक मेडिटेशन सेंटर या हीलिंग रूम या हीलिंग सेंटर होना चाहिए। तो दिस इज हाउ, जो अब हमें लगता है हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन वो कुछ ना कुछ भलाई लेके होता ही है। तो आपको भलाई बस सोचनी होती है कि कैसे आपके पास आ रही है। आपने यही देखना है कि व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम द मिस्टेक। आपने गलती की, या आपके साथ कुछ गलत भी हुआ, तो क्या उससे आपने सीखा, और उससे क्या अच्छी चीज आपके लिए निकल के आ रही है। जी मैम। The most important things to be grateful for about every mistake are the things you learn from it. And no matter what the mistake, there are always many good things that came out of it and altered your future for the better. Think this through very carefully and see if you can find a total of 10 blessings to be grateful for. Every blessing you find has a magical power. Write out your list in a gratitude journal or type them on computer. Let's take the example of being caught speeding by a police car and receiving a fine. I am grateful to the police for wanting to protect me from harming myself because, after all, that was all they were trying to do. I am grateful to the police because I am honest with myself. I was thinking about other things and I wasn't concentrating on road. I am grateful to the police because it was foolish to put myself at risk speeding with a tire that needed to be replaced. I am grateful to the police for the wake up call. Being pulled over did affect me and it will make me watch my speed and drive more carefully in the future. I am grateful to the police because somehow I had a wild idea that I could speed without getting caught and without putting myself in danger. The seriousness of the police made me face up to the fact that I was putting both myself and others in serious danger.
I am grateful to the police because I think about my own family being put in danger by other speeding drivers. Then I definitely want the police to stop speeding drivers. I am really grateful to the police for the work they do in trying to ensure the safety of every person and family on the roads. I am grateful to the police. They must see heartbreaking situations every day, and all they are trying to do is protect my life and my family's life. I am grateful to the police for making sure that I arrived home safely and walked through the door to my family as I usually do. I am grateful to the police because of all possible consequences that could have stopped me from speeding. The police pulling me over the least harmful consequence, and it could have been the biggest blessing of my life. अब ये देखिए जैसे आपने किया था नेगेटिव सिचुएशन ऑफ माय लाइफ, ये उस तरह का ही कुछ है। तो अगर आपने कोई गलती कर दी है तो उस गलती के लिए रिग्रेट करने से अच्छा, उसके लिए क्रिप करने से अच्छा है कि आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करो। अब पुलिस ने आप हमारा चालान कर दिया, उसके लिए हम कितना क्रिप करते हैं। तो उन्होंने इस ब्यूटीफुल में बोला कि पुलिस ने आपका चालान किया, उसमें आप ब्लेसिंग्स ढूंढोगे, आपके लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स है। तो ब्लेसिंग्स हर चीज में है, तो आपको बस ढूंढने की जरूरत है। तो आपके कोई भी आपसे अगर गलती हो जाती है, उसके लिए आपने ब्लेसिंग्स ढूंढनी है कि उसने उसमें आपके लिए क्या अच्छा था। आपको अभी आपने देखा होगा, मैं अभी याद कर रहा था कि वो कब ऐसा हुआ, मुझे एमसीडी का नोटिस आया, मुझे याद भी नहीं है, मुझे डेट भी याद नहीं है। आई डोंट इवन रिमेम्बर द डेट, मुझे सच में ही याद नहीं है। क्योंकि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता उससे, मुझे लगता है तो बहुत ही अच्छा हुआ मेरे लिए। मतलब ये ना होता तो शायद मेरा कितना बुरा हो जाता, मतलब वो मुझे ज्यादा बुरा लगता। तो मैं इस जोन में, मुझे लगता है ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, मुझे वो डेट भी याद नहीं कि ऐसा कब हुआ था मेरे साथ। तो ये ही सिचुएशन है कि जब आपके साथ कुछ, आपने कोई गलती कर देते हो, आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, आपकी गलती की वजह से भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। तो आप उसमें ब्लेसिंग्स ढूंढो। उन्होंने 10 ब्लेसिंग बोली हैं, इस तरह की कोई भी सिचुएशन आप लेके उसमें अपनी ब्लेसिंग लिख सकते हो। तो वो आप अपनी मिस्टेक्स को अपनी ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट कर रहे हो। इससे ये होगा कि आप दोबारा से वो मिस्टेक नहीं करोगे, तो मिस्टेक आपके पास नहीं आएंगे, आपको और ब्लेसिंग्स मिलने लग जाएंगे। I सर would जी आपने strong कहा था चालान कटेगा तो उसमें ब्लेसिंग्स ढूंढो। चालान कटने में कौन सी ब्लेसिंग्स हुई सर? मैम अभी 10 पढ़ी है मैम ने। मैम कोई गलती पे ही चालान कटता है ना। आप स्पीड कर रहे थे तो चालान कटा, आपने रेड लाइट क्रॉस करी तो चालान कटा, कोई आपके आगे आ जाएगा, उसको कोई हार्म हो जाएगा, तो वॉज इट गुड डूइंग रॉन्ग थिंग? हम्म। बताओ मैम, क्या गलत करना ठीक है? नहीं, गलत करना तो ठीक नहीं है सर। तो फिर वही है ना, तो उसमें ब्लेसिंग ढूंढनी है कि मेरे को समझ आई कि मैं गलत कर रहा था, मैं अपने को प्रोटेक्ट कर पाया, मैं सामने वाले को प्रोटेक्ट कर पाया, मैं अपने घर आराम से पहुंच पाया, मुझे लॉज की समझ आई, मुझे समझ आया कि मैं बहुत, मतलब सिंपल लैंग्वेज में कि आई एम डूइंग हीरोगिरी, सो आई शुड नॉट। सो चलान कटना इज नॉट गुड, बट द कॉज इज रॉन्ग जो आप कर रहे थे, तो इन अ वे इट इज गुड। आज आप बच्चे को डांटते हो, वो गलती करता है, बच्चा तो सोचता है कि मुझे डांट पड़ी, बट आपको तो पता है ना आप उसको सुधार रहे हो, तो दोनों का पर्सपेक्टिव अलग है। सही बात है। राइट। चलिए ठीक है मैम, बढ़िया है। I would strongly urge you to take any mistakes you have made in your life that you still feel bad about and in your own time. Follow this magnificent and magical practice. Think about it. Through one mistake, you have the power to bring many blessings. What else guarantees dividends like that? Choose one mistake you made in your life, find a total of 10 blessings you are grateful for a result of making that mistake, and write them down. To help you find blessing, you can ask yourself the questions: what did I learn from the mistake, and what are the good things that came out of this mistake? ठीक है, ये 2 प्रैक्टिस है इसमें। तो हमने आज 3 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। पहला हमने मैजिक बॉन्ड किया था, इसमें आप दूसरों को हील कर सकते हो, ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हो। फिर हमने किया क्यू द मैजिक, आपको जो क्यूज मिलेंगे, जो क्लू देगा यूनिवर्स, वो आपको वो ढूंढने हैं। कल के दिन में आपने कम से कम 7 क्यूज तो ढूंढने ही ढूंढने हैं, जो हम कल डिस्कस करेंगे क्लास में आपसे। और फिर हमने किया मैजिकली ट्रांसफॉर्म मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स। तो कल हम इसको वाइंड अप करने वाले हैं। तो टुमारो वी आर गोइंग टू हैव द लास्ट क्लास ऑफ दिस बुक। और तो अपने डाउट्स वगैरह जो भी हो आप लेके आइएगा, कल की डेट में हम सारे डाउट्स आपके ले लेंगे।
और अब हम आई थिंक कल मैंने आपको काम भी दिया था एक उस पे हीलिंग के लिए। तो उसमें अब आप मैंने टॉपिक आपको दिया था, तो आई होप आप लोगों ने उस पर काम किया होगा और अपने लिखे होंगे फेलियर्स। तो उसमें हम डिस्कस करते हैं। मैम 5 मिनट्स में करेंगे इसको? मैं रिकॉर्डिंग को कर लेता हूँ, 5 मिनट्स में हो जाएगी, फिर दोबारा से ज्वाइन कर लेते हैं, या इसी में सर चलेगा? कल मेरी क्लास मिस हो गई थी, तो जो हीलिंग से पहले वाली क्लास है वो अपलोड हो जाएगी क्या? हाँ मैम, वो हो जाएगी, कल हो जाएगी सारी क्लासेस ना अपलोड। ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर। तो 5 मिनट्स में कर ले दोबारा, 5 7 मिनट्स यस में। यस। ठीक है अच्छा, ना? इसको ऑफ करना है सर? हाँ, फिर वो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर ना वो कट करना ओके पड़ता है सर, उसमें। ठीक है, वील रीजॉइन। तो इसको हाथ में डाल दो। तो ओके। 5 7 मिनट में दोबारा रिकनेक्ट करते हैं, तो आप लोग अपना सारा मटेरियल निकाल लो जो आपने लिखा है, तो उस पर हम फिर आगे डिस्कस करेंगे।